फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन क्लास लाया हूँ जिसको आप कर लेते हो और जिनका भी पेपर जो है 7 जुलाई को है, ठीक है? तो 100% है कि आपको जो है पेपर में किसी तरीके के जो है ऐसा प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा जो आप सॉल्व ना कर सके, ठीक है? तो 100% यहाँ से प्रश्न आएंगे, बिल्कुल ही आप इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा और बिल्कुल हर एक प्रश्न को देख लीजिएगा। यहाँ पे पूरे के पूरे आपके जो है पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व कराऊंगा, 50 क्वेश्चन को कराऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो है इस क्लास को अंत तक देख लो और फिर एग्जाम हॉल में जाओ और 100% सफलता पाओ, ठीक है? तो आर्मी अग्निवीर 2025 का पेपर आप लोगों के बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है और उसमें 7 जो है जुलाई का पेपर हम लोग करने वाले हैं। उसके आगे आने वाले शिफ्टों वाले भी इस क्लास को कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। चलेगा, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और बिल्कुल ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हो अब तक, तो बिल्कुल लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यदि आप चाहते हो इस बार सिलेक्शन लेना है तो आप लोगों से जो है हम चाहते हैं कि बिल्कुल ही इस क्लास को जो है पूरे के पूरे प्रश्नों को रट जाओ, ठीक है? और क्लास को मेरा जो है एक बार शेयर भी कर दो क्योंकि आपके लिए हम इतना महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चनों को सिलेक्ट किए हैं। तो आप भी जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और जो है शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में रक्त की जो है मात्रा कितनी परसेंट होती है? आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में, यानी कि हम लोग के शरीर में रक्त का जो है परसेंटेज मात्रा में बताना है कितना होता है। 1% होता है कि 7% की 14% की 90%? देखिए 90% तो किसी भी एंगल से कोई भी कहेगा भाई साहब हमारे शरीर में 90% खून कैसे हो जाएगा। अब जो बचे हुए 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शनों में से आपके 14% भी खून नहीं होते हैं और आप कहोगे कि भाई साहब 1% भी गलत हो जाएगा, यानी कि आप सीधा सीधी बताओगे कि ऑप्शन नंबर बी 7% होता है हम लोगों के शरीर में खून। तो ये गलती आप जो है आप लोग किसी भी एंगल से नहीं करोगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को लगा के आओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कर प्रकाश संश्लेषण किसमें अधिकतम होती है? देखिए एक बार जो है सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका एग्जाम किस डेट को है, ठीक है? एग्जाम डेट जरूर बताएं कि आपका 7 का एग्जाम है या 8 का है या 9 का है। बिल्कुल आपके जो है एग्जाम डेटों का वेट रहेगा हम लोगों को, और ताकि हम और बेहतरीन क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड कर सके। कौन कौन चाहता है और ऐसे क्लास देखना, बिल्कुल कमेंट करें। तो प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो लाल प्रकाश जो होता है उसमें होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे जितने भी मेरे दोस्त, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है तीसरे नंबर प्रश्न पे कि मनुष्य के शरीर का जो है प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? क्या पूछा गया है? मनुष्य के शरीर का प्रमुख जो है श्वसन अंग क्या होता है? आप देखोगे तो हम लोग के जो श्वसन अंग होता है उसको पूछ रहा है कि हम लोग जो है हम लोग के जो है मनुष्य के जो है श्वसन अंग कौन से हैं? तो आप लोगों का राइट उत्तर बनेगा फेफड़ा से हम लोग श्वास लेते हैं, बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे, ठीक है? चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाती है? क्या पूछा गया है कि पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाती है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि यहाँ पे ये परिवर्तित होती है किसमें? एमिनो एसिड में, एमिनो अम्ल में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी मेरे दोस्त गए हैं बिल्कुल ही राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जीवन, क्या बोला गया है यहाँ पे? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई जो है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है? बताने की कोशिश करेंगे कि जीवन की मूलभूत इकाई जो है क्या होती है। जीवन की मूलभूत इकाई अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कोशिका जो होती है वो जीवन की मूलभूत इकाई होती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड किसके कारण होता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बताइए सभी लोग कि टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड जो होने वाला बीमारी है वो किसके कारण होता है?
तो टाइफाइड जो होगा ये हो जाएगा आपका किसके कारण, तो बैक्टीरिया के कारण होता है टाइफाइड, ठीक है। बैक्टीरिया जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आप देखते होंगे कि लोहे पे जंग लग जाता है, ठीक है, तो उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, बताने की कोशिश करेंगे कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को जो है हम लोग क्या बोलते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, आपके लिए ये सारे के सारे प्रश्न हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जिनका भी उत्तर यहाँ पे आ रहा है ऑक्सीकरण, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑक्सीकरण, ठीक है। लोहे पर जंग लगने को बोलते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मछली किसके द्वारा सांस लेती है। मछली जो है किस अंग के द्वारा सांस लेती है, ये आपसे 8वें नंबर प्रश्न में जो है क्वेश्चन में जो है प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोगों के उत्तर आने चाहिए यहाँ पे। मछली किसके द्वारा जो है सांस लेती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। और बिल्कुल ही ऐसा प्रश्न आपको जब पेपर हॉल में बैठोगे और सेम टू सेम प्रश्न आएंगे तो आपको वहां पे इस क्लास की अहमियत अब पता चलेगी। तो गलफड़े के द्वारा कौन सांस लेता है, मछली, ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है अनुचुंबकीय धातु है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक अनुचुंबकीय धातु है। क्या पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक अनुचुंबकीय धातु है। प्लीज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को जो है कम से कम तो 100 लाइक होना चाहिए, ठीक है। 100 लाइक अगर आप करते हो तो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन क्लास लाऊंगा कल एग्जाम हॉल में जाने से पहले, उसको भी आप बिल्कुल ही देख लेना, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप लोग बेहतर स्कोर करो, ठीक है। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है कि निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय कौन है, तो टीन जो होता है ये अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बादल वातावरण में इसीलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें जो है क्या होता है जिसके कारण वातावरण में जो है बादल तैरते हुए हम लोगों को नजर आते हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि बादल जो है वातावरण में क्या होते हैं, तैरते हुए नजर आते हैं। देखते हैं बादल इस तरह से इस तरफ से उस तरफ चला जाता है, किस किस कारण से वो जो है ऊपर जो है तैरता हुआ हमको दिखता है। तो कम जो है घनत्व होता है, बादल का घनत्व क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो वातावरण में जो है तैरता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। अगर आप तंबाकू खाते हो तो उसमें कौन सा हिस्सा होता है जो आपको जो है हानि पहुंचाता है, ये प्रश्न में पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो तंबाकू का कौन सा हिस्सा है जो यहाँ पे जो है हानि पहुंचाता है, तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा, कोटीन। कोटीन होता है, उसमें एक कोटीन पाया जाता है जिसको आप अगर नहीं खाओगे तो जो आप तंबाकू खाते हो उससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, लेकिन जो कोनिटीन खाता है तो बिल्कुल उससे जो है आपके शरीर को जो है हानि पहुंचता है, ठीक है, यही पाया जाता है उसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कौन जो है दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है प्रश्न। कौन होता है जो दूसरे जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, मांस भक्षी, शाक भक्षी, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, बताएंगे। तो देखिए, मांस भक्षी बोला जाता है जो मांस खाते हैं। तो मांस किसका होता है, किसी दूसरे जीव का ही होता है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य मांस खाता है, बिल्कुल खाता है। यहाँ पे किसके जो है मुर्गे का, बकरी का, तो उसी को बोलेंगे मांस भक्षी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सल्फर में आसानी से घुलनशील होती है। सल्फर में क्या जो है आसानी से घुलनशील होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि सल्फर में आसानी से घुलनशील क्या होता है। तो 13 का जो है राइट उत्तर हो जाएगा कार्बन कार्बन डाई सल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी। कार्बन डाई सल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर को बनाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है। मानव शरीर को
बनाने वाला मुख्य तत्व कौन सा होता है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है प्रोटीन, बिल्कुल राइट उत्तर है। प्रोटीन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, मानव शरीर को बनाने वाला मुख्य तत्व होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? 15वें नंबर क्वेश्चन का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो इसको बोलते हैं शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ बोलते हैं। बिल्कुल आप क्लास को अंत तक देखना, मैथ के भी प्रश्न आएंगे, जीके के भी आएंगे, सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, केवल जो है क्लास को करते रहो। अगला प्रश्न कह रहा है रासायनिक संयोजन से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक संयोग से बनने वाले पदार्थ को जो है क्या कहा जाता है? तो यौगिक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। यदि आपने सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? शरीर में सबसे मजबूत पेशी मतलब होता है हड्डी, कौन सी होती है? शरीर में सबसे मजबूत पेशी यानी कि बताओगे जबड़ा होता है, ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि शुद्ध जल का रंग कैसा होता है? शुद्ध जल का रंग कैसा होता है? बताओगे सभी लोग? सभी लोग बताओगे यहाँ पे शुद्ध शुद्ध जल का रंग कैसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। शुद्ध जल का जो है रंग कैसा होता है? तो आपके उत्तर आएंगे ऑप्शन नंबर सी, रंगहीन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? बिल्कुल आईएमपी है, बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे आईएमपी है, बिल्कुल ही इसको याद कर लो, ठीक है? कहीं पे लिख लो और इसको बिल्कुल अपने जो है 1 से 2 बार पढ़ लो, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे, पारा जो है कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कैंसर का जो है अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग? कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑक्टोलॉजी कहलाता है। कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑक्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। कैंसर के अध्ययन क्या कहलाता है? ऑक्टोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड वाला गैस कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड वाला गैस यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन जो है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड वाला गैस है। तो सल्फर डाइऑक्साइड वाला गैस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको जो है आपको यहाँ पे क्या बताना है? तीव्र गंध युक्त पदार्थ जो है सल्फर डाइऑक्साइड वाले होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बिल्कुल बताओगे कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं और गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए पाया जाता है, बिल्कुल राइट उत्तर है। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि बर्फ का घनत्व तो पिघलने पर हो जाता है। बर्फ जो है पिघलेगा तो उसका घनत्व क्या होगा, ये आपको बताना है। बर्फ जो है पिघलेगा तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बर्फ का जो है घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि पानी का जो है क्वथनांक कितना होता है? पानी का जो है क्वथनांक कितना होता है? बताओगे सभी लोग कि पानी का जो है क्वथनांक कितना होता है? तो पानी के क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी के क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, आदर्श गैस का समीकरण क्या है? आदर्श गैस का जो है समीकरण इसमें क्या है, बताओगे? बताने की कोशिश करोगे सभी लोग कि आदर्श गैस का जो है समीकरण क्या होता है? तो जिनका भी उत्तर आएगा पीवी बराबर NRT, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और
आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो चुके होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा यहाँ पे जो है मैथ के प्रश्न आ चुके हैं। पहला मैथ का प्रश्न आ चुका है, कह रहा है आयत का जो है क्षेत्रफल 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लंबाई जो है 7 मीटर है, तो आयत का परिमाप जो है ज्ञात करो। मैथ के प्रश्नों के लिए मैं चाहता हूं कि आपको 10 सेकंड का समय दिया जाए और उस प्रश्न को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। गलत या सही जो भी प्रश्न आपके सामने आ रहा है उसको सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने की कोशिश करोगे सभी लोग बताने की कोशिश करोगे कि इस प्रश्न का राइट जो उत्तर है वो क्या होने वाला है। ठीक है, चलिएगा। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। बिल्कुल हमने ये फॉर्मूला आपको याद कराया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, आयत का जो है क्षेत्रफल 36 और यहाँ पे जो है लंबाई कितना दिया है 7 और जो है चौड़ाई हमें नहीं मालूम है, तो ये 7 के पहाड़े में कट जाएगा, सॉरी 36 नहीं 35 दिया है ना, 7 के पहाड़े में 35 कितने मर्त में, 5 मर्त में, यानी कि बी का जो है वैल्यू हमसे पूछा निकल के आ गया। यहाँ पे बी का मतलब चौड़ाई का वैल्यू 5। इसने पूछा क्या है, इसको देख लीजिए, इसने पूछा है कि परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 2 × L + B, यही होता है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, 2 × L का वैल्यू कितना दिया है, तो L का वैल्यू आप देख लो यहाँ पे है कितना 7 और B का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला 5, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 7 और 5 कितना होता है 12, 12 में 2 से गुणा करेंगे, 12 दूना का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है, यदि x/8 बराबर 7 जो है 56 हो तो x का मान ज्ञात करो। इसमें किसका वैल्यू निकालना है, x का। अब जो है बताने की कोशिश करोगे सभी लोग कि इसमें जो है x का मान कितना होने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए और ऐसे बिल्कुल आपके जो है एग्जाम हॉल में प्रश्न आने वाले हैं, तो किसी भी एंगल से ऐसे प्रश्नों को गलती नहीं करना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा क्या गया है, x/8 बराबर 7/56। यहाँ से अनुपात का मतलब क्या होता है, आप ये कह सकते हो कि अनुपात का मतलब होता है बटा, तो ये कर सकते हो x/8 और बराबर कर सकते हो 7 बटा कितना, तो 56। अब देखो बराबर जो होता है वो क्या करता है, तिरछा तिरछी गुणा, ये नीचे का गुणा ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर का गुणा नीचे हो जाएगा, तो ऊपर x है नीचे 56 है, तो 56 से x में गुणा करेंगे, 56x बराबर 7 में 8 से गुणा करेंगे 56। यहाँ से देखिए 56 के पहाड़ में 56 कट जाएगा, x का वैल्यू 56 के पहाड़ में 56 कितने मर्त में कटा हुआ है, 1 मर्त में कटा हुआ है। आपका जो राइट उत्तर बनेगा बिल्कुल ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहे यदि ए एवं बी की आयु का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ए की आयु जो है 18 वर्ष है, तो बी की आयु के जो है वैल्यू आपको बताना है। बताने की कोशिश करोगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर जो है क्या होने वाला है। बिल्कुल सभी के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। आप कोशिश करो कि जितना प्रश्न हो सके आप खुद से सॉल्व करो, तो ही बेहतर स्कोर कर पाओगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखा एक भाई साहब ए है, एक भाई साहब बी है। इसके अनुपात में बात किया गया है कि ए का एज 9 है तो बी का एज कितना है, 2 है। बात क्लियर आप समझते चलोगे तो किसी भी एंगल से गलती कभी भी नहीं होगा। ठीक है, परंतु ये भाई साहब अगले लाइन में बोल रहे हैं कि ए का एज 18 वर्ष है, यहाँ पे ए है, इसका एज जो है 18 वर्ष दिया गया है, तो हमसे यहाँ पे बी का एज पूछ रहा है कितना वर्ष होगा। तो मैंने देखा ये 9 था अनुपात में, तो इसका लिखा गया है 18, मतलब 9 में क्या कर दिया है, 2 से गुणा, 9 में क्या किया है, 2 से गुणा, तो यहाँ पे भी वही काम करना पड़ेगा हमको, 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 दूना का 4 और बताओगे वर्ष। दूसरा जो व्यक्ति है बी, वो कितने वर्ष का है, तो 4 वर्ष का है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको
बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कह रहा है कि 60 चॉकलेट में 20% जो है निकाल दी जाए तो शेष चॉकलेट का जो है मान कितना होने वाला है, ये आप बताने की कोशिश करोगे। ये जो है बताने की कोशिश करोगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हैं और किसी भी एंगल से ऐसे प्रश्नों को आपको गलत नहीं करना है एग्जाम हॉल में, ठीक है। किसी भी एंगल से जो है गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊं और आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो बिल्कुल यही प्रश्न देखने को मिलेगा और बेहतर तरीके से आप वो सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिएगा, बिल्कुल इसके राइट उत्तर कौन कौन दे रहा है यहाँ पे देख लो। आपके पास 60 चॉकलेट है, बिल्कुल 60 चॉकलेट में से 20 चॉकलेट निकाल दिया जाए, 20% निकाल दिया जाए, तो 20% यहाँ पे देखो निकालना है, पहले 20% निकाल लो। यहाँ से हमने क्या किया कि 20% हमको निकाल देना है, तो 20% निकालने जाएंगे तो यहाँ से देखो एक एक से एक कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, कितना आ रहा है 6 दूना का 12। ये कह रहा है कि पूरे के पूरे जो है आपके पास 60 चॉकलेट है, उसमें से आप 20% निकाल दो। मतलब पूरे के पूरे हमारे पास 60 चॉकलेट था और 20% निकालने का मतलब उसमें से 12 चॉकलेट हम निकाल देंगे। तो भाई साहब अब जो है हमारे पास शेष चॉकलेट की संख्या कितनी है, शेष जो चॉकलेट बचा हुआ है कहोगे भाई साहब 48 हो रहा है। क्या हो रहा है, 48। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे और अगर यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है, यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि 14 28 का जो है मसप ज्ञात करो। अब ये प्रश्न भी आपको अगर बताया जाए तो बहुत घटिया कहा जाएगा कि आपकी मैथ जो है आपकी बहुत वीक है, बहुत घटिया मैथ है। नहीं तो अगर आप छोटे क्लासों में देखोगे तो बच्चे जो है फोर्थ फाइव थ्री में ही ये सीख जाते हैं मसप लसप, ठीक है। तो बिल्कुल आप भी उसी कैटेगरी में हो अभी या सीख गए हो, यहाँ पे आप आर्मी अग्निवीर वाले हो, बिल्कुल इसके राइट उत्तर आने चाहिए, ठीक है। सभी के उत्तर आना चाहिए जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। तो देखो आपके पास है 14 और क्या है 28। मसअप निकालते किस तरीके से, तो 28 से जो है 14 से जो है 28 में भाग देते हैं, कितने मर्त में लग जाएगा 14 दूना 28। यानी कि पूरे के पूरे यहाँ पे वैल्यू जब कट जाता है तो किससे भाग देने पर कटा हुआ है, वही होता है आपका मसअप, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी के साथ यदि आप गए हो तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है आपका, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको आशा कर रहा हूँ कि सारे के सारे प्रश्न समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि 204 किलो का 25% आप बताओ। अब ये बताने की कोशिश आपको करना है, देखिए 10 सेकेंड का समय है और यदि आप इन मैथ के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हो तो रिजल्ट समझो पक्का ही होने वाला है, क्योंकि सारा खेल मैथ का है। वहां पे जो है जीके सभी लोग इक्वल करके आ रहे हैं और साइंस भी लगभग बराबर ही करके आ रहे हैं। किसी दिन जो है आप देखोगे तो मैथ में ही प्रॉब्लम हो रहा है, किसी भी दिन देखोगे तो मैथ जो है ज़्यादा प्रॉब्लम लड़कों को कर रहा है। तो देखो मैथ के लिए मैंने स्पेशल ही इसीलिए बेहतर तरीके से आपको हर एक टाइप के प्रश्न बता दे रहा हूँ कि इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे वहाँ पे और बिल्कुल आप सॉल्व कर लोगे। तो 25% निकालना है तो यहाँ पे 25 और बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ से 25% निकालने जाएंगे। ये 25 के पहाड़ में 25 चौका 100, ये 4 के पहाड़ में कितना मात्रा में कटता है, तो 4 के पहाड़ में 4 पचे 20, 4 एकम में 4, इक्यानी की यानी कि आप बताओगे 51 किलो आ जाएगा, ठीक है। 51 केजी आ जाएगा कब, जब आप बताओगे 204 का जो है 25% अगर हम निकालते हैं तो वो आएगा आपका 51 केजी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है 7 9 4 का जो है लसअप ज्ञात कीजिए। 7 9 4 का जो है लसअप आपसे पूछा गया है, तो बताने की कोशिश करोगे सभी लोग, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोगों के उत्तर आना चाहिए। देखिए
यहाँ पे सबसे पहले आपके जो है लसा निकालने के टेक्निक क्या होते हैं ये समझ लीजिए। सबसे पहले देखोगे तो 7 दिया है, फिर 9 दिया है और फिर 4 दिया है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अब जो है लॉसअप का मतलब क्या होता है कि ये तीनों ही संख्या से जिस संख्या में भाग लगे, ये तीनों ही संख्या से जिस संख्या में भाग लग जाए तो वही जो है आपका क्या होता है, लॉसअप होता है। वो भी कौन सी संख्या होनी चाहिए, छोटी से छोटी संख्या। ये नहीं कि दो संख्याओं में अगर भाग लग जाए, इसमें किसी दो संख्या में भाग लग जाए तो जो संख्या छोटी होगी उसको उत्तर देंगे, बड़ी वाले को नहीं। क्या 7 से 74 में भाग लगता है, नहीं लगता है। क्या 7 से 94 में भाग लगता है, बिल्कुल आप कहोगे नहीं लगता है। क्या 7 के पहाड़े में 84 आता है, बिल्कुल आ जाता है, पर 9 के पहाड़े में 84 नहीं आता है, ये भी गलत। क्या 7 के पहाड़े में 104 आता है, तो ये बोलोगे आप कितना, 7 के पहाड़े में कितना मतलब में 7 के में 7, यहाँ पे कितना बचेगा 3, कितना 34। तो यहाँ से तो ये भी नहीं आ रहा है। 9 के पहाड़े में ये आता है, 9 के पहाड़े में भी नहीं आता है, 4 के पहाड़े में भी नहीं आता है। ये लसप ज्ञात कीजिए। ये जो चारों ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल ही चारों के चारों ऑप्शन क्या है, गलत है। आप इसको किस तरीके से निकाल लेना, छोटे क्लासों में पढ़ाए होगे तो इसको जब काटने जाओगे तो किस संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो डायरेक्ट ही इसको गुणा कर लो। कितना हो जाएगा, 7 नमक 63, 63 गुणे 4 कर लो, 3 चौके 12 के 2, 3 6 चौके 24 एक 25, कितना आएगा 252 जो है आपका राइट उत्तर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि 930 केजी ग्राम जो है 31 केजी का जो है कितना अनुपात है, ये आपको जो है निकालना है। क्या अनुपात आपने पढ़ा है, अनुपात समानुपात, बिल्कुल वही वाला प्रश्न है। और सबसे पहले अनुपात निकालते समय आपको क्या ध्यान रखना होता है, ये आप यहाँ पे बताओ। जिसको भी ये मालूम है तो बिल्कुल इस प्रश्न को चुटकियों में वो करने वाला है, उसको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बताने की कोशिश करोगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन है प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 900 जो है 30 क्या लिखा है, ग्राम लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे 31 केजी लिखा हुआ है, ये किस में है, केजी में है, और ये किस में है, ग्राम में है। क्या दोनों के दोनों यूनिट बराबर है, कहोगे नहीं बराबर है। यहाँ पे केजी है तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि 1 केजी, आप 1 किलो कोई सामान खरीदते हो तो आपको कितना जो है दुकानदार देता है, तो 1000 ग्राम देता है। यानी कि इसमें जब ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा कर लेंगे। अब ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 31 के पहाड़े में 31 तिया 93, यानी कि ऊपर आएगा 3 और नीचे आ गया 100, यानी कि आप कहोगे 3:100। 3:100 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न था, आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 9 आदमी किसी कार्य को 2 घंटों में कर सकते हैं, तो बताइए कि एक आदमी उसी कार्य को कितने घंटों में समाप्त करने वाला है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बताने की कोशिश करोगे सभी लोग कि 9 आदमी किसी कार्य को 2 घंटों में कर सकता है, तो एक आदमी उसी कार्य को कितने घंटों में कर सकता है, ये आपको बताना है। सभी के उत्तर आने चाहिए यहाँ पे बेहतर तरीके से, सभी के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए बेहतर तरीके से। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 9 आदमी हैं, इसके फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। आपके क्या होता है, M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2, यही फॉर्मूला होता है। बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, कहीं पे ना कहीं पे पढ़ा होगा, और मेरे क्लास को देखते हैं तो बिल्कुल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अब 2 दिन पहले पढ़ाया ही था। तो 9 आदमी हैं, 2 दिनों में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कह रहा है कि एक आदमी है तो ये कितने दिनों में कार्य करेगा, तो 1 में डी से गुणा करेंगे, डी हो जाएगा। ये 9 में 2 से गुणा कर दो, 9 दूना का 18, यानी कि दिनों की संख्या लग जाएगी 18 दिन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि 1990 की धनराशि किस वर्ष, किस वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में 500 जो है 57 रुपये ब्याज अदेह ब्याज के देही। मतलब यहाँ पे आपसे ये प्रश्न पूछना चाह रहा है कि 990 रुपया अगर आपको या किसी को दिया जाए तो 6% कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में जो है वो 597 रुपया आपको ब्याज के रूप में जो है देने वाला है।
तो आप कहोगे कि भाई साहब यहाँ पे ब्याज मतलब ये कौन सा जो है फॉर्मूला लगने वाला है, साधारण ब्याज का। क्या होता है, तो मूलधन गुणे कितना होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टे 100 होता है, यही फॉर्मूला होता है। कहोगे बिल्कुल होता है। यहाँ पे कितना ब्याज है, तो यहाँ पे लिख लोगे 557 बराबर मूलधन कितना है 990 गुणे समय कितना है नहीं मालूम है, 6 वर्ष है। समय मालूम है यहाँ पे 6 वर्ष, दर नहीं मालूम है कितना, तो दर हमें निकालना है, यही आर का वैल्यू निकालना है बट्टा 100। यहाँ से एक जीरो काट दो। अब ये गुणा करोगे, ये 10 नीचे है तो इधर चला जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। अब 6 गुणे 900 कितना लिखा है 99, तो ये 600 199 गुणे 6 है, तो इसको यहाँ से काट देंगे, कितने मर्त में आ जाएगा 5 मर्त में। आर का वैल्यू देख लो यहाँ पे कितना आ रहा है 5। और यदि आपने बताया है कि रेट जो है यहाँ पे 5 है, दर जो है 5 है, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखोगे, ये आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मूसी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में होकर बहती है। किस राज्य से होकर बहती है, कौन सी नदी बताना है आपको, मूसी नदी बताओगे यहाँ पे। तो आपका जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कौन बनेगा, मूसी नदी जो है आपका कहाँ से बहती है, तेलंगाना से, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि इजराइल में सबसे ज्यादा जो है किस धर्म के लोग रहते हैं। इजराइल देश में सबसे ज्यादा लोग जो है किस धर्म के हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा में आपसे पूछा गया है। तो बताओगे कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो इजराइल में जो है आपको बताना है कि यहूदी धर्म के लोग जो है सबसे ज्यादा हैं, किस धर्म के, यहूदी, यहूदी जो है आपको बिल्कुल बताना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि अक्टूबर 2024 के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में जो है सबसे अधिक जो है स्कोर किस टीम ने किया, ये आपको बताना है। अक्टूबर 2024 में जो T20 अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट हुआ था उसमें जो है सबसे अधिक स्कोर जो है किस टीम ने किया था, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करोगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा, ये किया था जिम्बाब्वे ने। किसने किया था, जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर ए। सबसे अधिक रन कौन बनाया था, तो जिम्बाब्वे उस जो है लीग में बनाया बनाया था टीम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का अंतिम जो है व्याख्यात किसे माना जाता है। भारतीय संविधान का अंतिम जो है व्याख्यात्या किसे माना जाता है, बताओगे क्या, बताओगे इस प्रश्न का राइट उत्तर। आप कहोगे बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, तो आपके राइट उत्तर रहेगा सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी टाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो है उपाधि किस कारण से त्याग दी, तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है उन्होंने त्यागा था। ठीक है, इसी समय नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC के जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कार्स्ट्री कोवेंट्री। क्रिस्ट्री कोवेंट्री जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है किसने लागू की थी। रैयतवाड़ी जो है व्यवस्था किसने लागू की थी, तो थॉमस थॉमस मुनरो रे, थॉमस मुनरो जो है आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विक्टोरिया मेमोरियल हाल ही में किस राज्य में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस राज्य में स्थित है, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग, क्या सभी लोगों के उत्तर आएंगे। 8वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर
कौन बताएगा? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है? तो कहोगे भाई साहब पश्चिम पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर डी। और यदि आपने डी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बराबर पहाड़ी की जो है गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या पूछा है ये देखिए, बराबर पहाड़ी की गुफा आपसे पूछ रहा है प्रश्न कि ये जो है भारत के किस राज्य में है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। सभी लोग बताओगे कि बराबर पहाड़ी की गुफा किस राज्य में है, तो आपके उत्तर आएगा ये जो है भाई साहब बिहार में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपने सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हड़प नीति किसने बनाई थी? हड़प नीति किसने बनाई थी? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। हड़प नीति किसने बनाई थी? 10वें नंबर क्वेश्चन का राइट उत्तर बताओगे। हड़प नीति किसने बनाई थी? तो ये बनाया था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था, ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपने सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ऑल बैलेंस एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑन बैलेंस एन ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपके राइट उत्तर आएगा लीला सेठ के द्वारा। लीला सेठ, ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप किस खेल से संबंधित है? बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। सभी लोग बताओगे राइडर कप किस खेल से संबंधित है, तो आपके जो राइट उत्तर बनेंगे यहाँ पे गोल्फ से। कहाँ से संबंधित है? गोल्फ से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जब भी पूछा जाए तो आपको बताना है 1929 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजा की जो है नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में से राजा की नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा उत्तराखंड बनेगा। ठीक है, उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वर्तमान में डीआरडीओ के जो है अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में डीआरडीओ के जो है अध्यक्ष कौन है? बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। तो डीआरडीओ के जो है अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है डॉक्टर समीर वी कामत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का जो है एकमात्र जो है राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है? हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का जो है कौन सा जो है राज्य है, ये आपको बताना है। तो हीरे का जो है उत्पादन करने वाला भारत का जो है कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रावधान अ, होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो है प्रावधान है, ये आपको बताना है कि ये आपके जो है अनुच्छेद 217 में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से सिखों के अंतिम जो है एवं 10वें गुरु कौन है? निम्नलिखित में से सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? तो कहोगे गुरु गोविंद सिंह। इनका जो है जन्म स्थान कहाँ पे है, ये बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में। इनका जो है जन्म स्थान जो है आपको बताना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? निम्नलिखित में से खरीफ फसल जो है आपको बताना है यहाँ पे।
तो खरीफ फसल किसको बोला जाता है? चावल को। किसको बोला जाता है? चावल की खेती को क्या बोला जाता है? खरीफ फसल, ठीक है। बाकी गेहूं क्या है? तो ये आपके कौन से फसल है? और चना कौन सा है? और सरसों कौन सा है? बताने की कोशिश करोगे सभी लोग इस प्रश्न का, ठीक है। अब देखिए, जिन्होंने भी इस क्लास को अब तक लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।